नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम वन एवं वन्यजीव संपदा का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर आपको नॉर्मल रीड करना ही पड़ेगा। इसको रीड करने से ही आपको याद हो जाएगा, तो आपको मैं ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वनोपज के प्रकार देखते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त हैं, जिसे मुख्य वनोपज एवं गौण वनोपज में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य वनोपज एवं लघु एवं गौण वनोपज। तो मुख्य वनोपज में क्या क्या है, देखिए साल या सरई, सागौन, शीशम, साजा, खैर, बीजा, ये सारे मुख्य वनोपज में आ जाते हैं। लघु या गौण वनोपज इसमें आ जाते हैं बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये सारे लघु एवं गौण वनोपज में आ जाते हैं। उसके देखते मुख्य वनोपज क्या क्या है। मुख्य वनोपज के अंतर्गत काष्ठ उत्पाद व जलाऊ लकड़ियों को रखा गया है। इन्हें इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। देश में 13 मुख्य प्रजातियों को इमारती लकड़ियाँ घोषित की गई हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीयकृत प्रजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 6 कौन से राष्ट्रीयकृत प्रजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज कौन सा, साल या शरई, जिसका शोरिया रोबस्टा साइंटिफिक नाम है। सागौन का है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, सागौन का क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये आपके इंडियन जीएस में भी काम आ सकता है। आप सभी चीज़ें के तो याद नहीं कर लेकिन साल या सरई और सागौन को तो याद रख लिए, सागौन और शीशम का। सागौन को बोला जाता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का नाम है। शीशम का है डालबर्गिया। ठीक है, डालबर्गिया शीशम का है। साजा का टर्मिनिलिया टोमेंट, खैर का एकेसिया कैटेचू और बीजा का है टेरोकैर्पस मार्सुपियर। ठीक है, टेरोकैर्पस मार्सुपियर, ये पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ उसको, तो ये सभी तो मैंने याद नहीं किया है। यहाँ पे CP साइलेंट होना चाहिए, टेरोकैर्पस मार्सुपियर। ठीक है, ये बीजा को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खैर। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है, ये PSC एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर सरगुजा के खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से परंपरागत कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट है। ठीक है, कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया कीजिए। कोई अगर मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ तो आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। पिछले वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन में विजय निगम जी ने सही जवाब दिया था, तो ऐसे ही आप भी इसमें इन्वॉल्व होया करिए। ठीक है, चलिए लघु वनोपज देखते हैं। लघु वनोपज में बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि आते हैं। इन वनोपजों के क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्ष समिति, यहाँ पे मिसिंग हो गया, अपेक्ष समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में की जाती है उसे, जबकि संरक्षण व संग्रहण वन विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक लघु वनोपज समितियाँ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है बांस वन। ठीक है, बांस वन बैम्बू फॉरेस्ट बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल 6769 हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के। तो अभी आप लेटेस्ट इसको अपडेट कर लीजिएगा और मेरे चैनल में अपडेट आपको मिल जाएंगे इसका। तो ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, अगर इसमें 50-100 के से ऊपर ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। फिर 11% इसका प्रतिशत है। विस्तार राज्य के सीमावर्ती जिलों में है। और विशेष क्या है, तो देखिए विशेष है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बाँस या नर बाँस का विस्तार है। लाठी बाँस या नर बाँस, लाठी बाँस का साइंटिफिक नेम है डेंड्राक्लैमस स्ट्रिक्टस। ठीक है, सरगुजा संभाग में कटंग बाँस पाया जाता है। ठीक है, सरगुजा संभाग में कैसा कटंग बाँस पाया जाता है, कैसे याद रखेंगे, तो सर काट दिया जाता है ना, सर काट दिया। ठीक है, तो सर से सरगुजा संभाग, काट दिया से कटंग, तो सरगुजा संभाग में कौन से बाँस पाए जाते हैं, कटंग बाँस। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12% है। ठीक है, 12% है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12%। लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा 20% है। ठीक है, लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा 20% है। तेंदुपत्ता, तेंदुलीफ, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। उसके बाद देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो जाता है। अच्छा, हरा सोना, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है बताइए कमेंट बॉक्स में। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सही आंसर देगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम मेंशन करूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिसे समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता का क्रय भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है, जिसका वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य एक मानक बोरा 4000 रुपये है। मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता, मतलब 50 पत्ता इंटू 1000 बंडल होते हैं। और ये 2018-19 में उत्पादन है। ये लेटेस्ट मैं आपको अपडेट करा दूंगा करंट अफेयर में, क्लियर। फिर रतन जोत है ना, जेट्रोफा एवं करंज,
इन पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बायोडीजल, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ रहा है हाँ, तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो किसके बराबर हो गया, तो रत्न के बराबर पहुंच गया ना। तो किससे, किन के पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, तो रतन ज्योत। ठीक है, रत्न से याद रखिए, रतन ज्योत। नेक्स्ट देखते हैं लाख। तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो पलाश, बेर एवं कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। पलाश, बेर एवं कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। स्थान कहाँ है, तो भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य है। प्रथम स्थान पर झारखंड है। ये भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ है अगर, तो यहाँ पे ये वाला एरिया झारखंड, इस तरफ एरिया झारखंड पड़ता है ना। तो भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम में है और पहला झारखंड में। फिर महुआ। महुआ छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सरकारी संघ देते हैं। इसका गठन हुआ है 30 अप्रैल 2000 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो लघु वनोपज के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु। संग्रहण कार्य देखते हैं तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करता है। क्लियर। अब देखिए, क्रय वनोत्पाद 31 वनोपजों का संग्रहण है ना। अब इसको आप रीड मार लीजिएगा, हर राज्य से 2014-15, चिरौंजी, गुठली 2015-16, नागरमता 2018-19, ये सबको आप याद कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट, तेंदुपत्ता राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है जबकि शेष अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। ठीक है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य ने सर्वाधिक वनोपज की खरीदी की है ना, ट्राइफेड के अनुसार। ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। तो ये इसका अथॉरिटी कैसे रहता है देख लीजिए, विभाग प्रमुख और विभाग का नाम। तो विभाग प्रमुख और विभाग का नाम देखते हैं तो राज्य वन विकास निगम, ये एक पोस्ट रहता है। PCCF इसका विभाग प्रमुख रहता है। वन वृत्त टोटल कितने हैं, 6 वन वृत्त हैं। इसके विभाग प्रमुख को क्या बोला जाता है, CCF। वन मंडल 34 है, इसके विभाग प्रमुख को DFO बोला जाता है। फिर छत्तीसगढ़ वन मंडल, वन मंडल ही हो गया, छत्तीसगढ़ वन मंडल 34 हैं, DFO। फिर छत्तीसगढ़ उप वन मंडल, देखिए उप वन मंडल कितने हैं, तो 82 होते हैं, SDFO इसके प्रमुख होते हैं। फिर वन परिक्षेत्र 320 रेंजर होते हैं। ठीक है, फिर सहायक वन परिक्षेत्र 872 इसके डेप्यूटी रेंजर, और वन बीट एवं खंड 3287 ये फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट, वन परियोजना मंडल कितने हैं, 9 हैं। औद्योगिक वन परियोजना मंडल 3 है, कोरबा, रायगढ़ एवं जगदलपुर है ना। क्षेत्रीय वन मंडल 34। वन विभाग का प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। ठीक है, वन विभाग का प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। फिर वन वृत्त देखिए, फॉरेस्ट सर्कल, वनों की देखरेख हेतु प्रदेश को 6 वन वृत्तों में तथा उसके अंतर्गत 34 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये वन वृत्त कौन कौन से हैं, ये अभी लेटेस्ट PSC में पूछा हुआ एग्जाम है ना। बिलासपुर वन वृत्त छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा वन वृत्त तथा लघु चिड़ियाघर स्थित है। तो वन से संबंधित होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको, या तो बस्तर या सरगुजा, ये सब मतलब बस्तर क्षेत्र सोच लेते हैं नीचे का, तो ऐसा नहीं है। देखिए वन वृत्त का नाम बिलासपुर सबसे बड़ा देख लीजिए, बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल है 14,002 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रख लीजिएगा ना, 14,000 याद रख लीजिए, 14,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन वृत्त तथा लघु चिड़ियाघर स्थित है। क्लियर, जगदलपुर वन वृत्त 12,417 वर्ग किलोमीटर, सरगुजा वन वृत्त 12,091 वर्ग किलोमीटर, कांकेर वन वृत्त 10,001 वर्ग किलोमीटर, सीधा 10,000 याद कर लीजिएगा कांकेर का। रायपुर वन वृत्त तो 72 करके याद करिए रायपुर में। दुर्ग वन वृत्त सबसे छोटा है, 52 है ना, 5,200 मान के सबसे छोटा वन वृत्त। तो सबसे छोटा वन वृत्त और सबसे बड़ा वन वृत्त आपको याद रखना ही है। इसमें देखिए रायगढ़ वन वृत्त प्रस्तावित है ना, तो फिर 6 हो जाएंगे वन वृत्त। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है ना। तो इसका गठन हुआ है मई 2001 में। मुख्यालय कहाँ है, रायपुर। नोट, यह संस्था 4 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आया, किंतु वर्तमान में 9 परियोजना मंडल हैं जो निम्न है। अब 9 परियोजना मंडल को हम पढ़ लेते हैं। शुरुआत में कितने थे, तो 4 परियोजना मंडल थे, है ना, 4 परियोजना मंडल। अभी कितने, 9 हैं। तो लाइन से देख लेते हैं। तो परियोजना मंडल का नाम पानाबरस राजनांदगांव,
पानाबरस राजनांदगांव स्थान का राजनांदगांव में ही है। फिर बारनावा पारा रायपुर में ही स्थान है। कवर्धा कबीरधाम में ही। अंतागढ़ भानुप्रतापपुर कांकेर जिला। सरगुजा अंबिकापुर जिला। कोटा बिलासपुर जिला। फिर सातवां है औद्योगिक वन परियोजना मंडल कोरबा, औद्योगिक वन परियोजना मंडल जगदलपुर और औद्योगिक वन परियोजना मंडल रायगढ़। क्लियर। देखते हैं छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। इसकी घोषणा हुई थी 4 जुलाई 2001। उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं वनौषधियों के विपुल भंडार को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु। विशेष क्या है तो वर्ष 2019-20 में होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत 18 विभिन्न वन मंडलों में 25.79 लाख पौधे तैयारी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। 6 औषधीय पौधा संरक्षित MPCA की स्थापना बस्तर, कटघोरा, भानुप्रतापपुर में कुल क्षेत्रफल 1200 हेक्टेयर में की गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। इसका गठन हुआ 28 जुलाई 2000। याद करिएगा ना, याद रखिएगा 28 जुलाई 2000। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। उद्देश्य क्या है तो औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाशविहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय करना। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2009 से। पूरा नाम कैंपा का है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। उद्देश्य क्या है तो बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अर्थात क्षतिपूर्ति वनीकरण। क्लियर। विशेष क्या है तो इस योजना के अंतर्गत वनों का विकास व निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा जंगली जीव जंतुओं को अनिवार्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना को वन विभाग द्वारा परिवर्तन नाम दिया गया है। फिर छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड गठन हुआ 2006 में। अध्यक्ष कौन होते हैं तो वन मंत्री होते हैं छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के। देखिए पादप बोर्ड के, राज्य औषधि पादप बोर्ड के मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और वन मंत्री किसके होते हैं? छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के वन मंत्री होते हैं। क्लियर। फिर प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ है? रायपुर में है। फिर छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन 2006 में हुआ। अध्यक्ष वन मंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड 2004 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में गठन हुआ इसका। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ अप्रैल 2001 में हुआ। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा जून 1990। छत्तीसगढ़ राज्य पहली वन नीति बनाई गई 2001 में। हर्बल स्टेट की घोषणा हुई 4 जुलाई 2001 को। हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर धमतरी एवं बस्तर में। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रायपुर जिले में। फिर देखिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बिलासपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में। इमली मंडी, ये याद रखिएगा ना, इमली मंडी को याद रखिएगा। जगदलपुर बस्तर में। इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर बस्तर, याद रखिएगा। काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र, ये भी जगदलपुर बस्तर में है, याद रख लेगा। तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, जैसे हम लोग बिस्तर में ही बैठे बैठे खाना खा लेते ना, तो घर में चिल्लाते हैं कि बिस्तर पर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए। तो याद रखिए आप इस तरीके से कि बिस्तर से याद रखना बस्तर, और बिस्तर में बैठे बैठे आप क्या खा रहे हैं? इमली खा रहे हो, काजू खा रहे हैं। क्लियर। तो इमली मंडी और काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र बिस्तर से, याद रखिएगा, बस्तर में, जगदलपुर बस्तर। ठीक है। फिर राजीव स्मृति वन कहाँ है? रायपुर और बिलासपुर में। शहद प्रसंस्करण केंद्र बिलासपुर, कवर्धा और भानुप्रतापपुर। बांस एम्पोरियम कहाँ है? रायपुर में है। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर है। देखिए वनपाल जगदालपुर, तो ऐसे याद रखिएगा, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदालपुर। वन रक्षण प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय कहाँ है तो महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा, भानुप्रतापपुर में। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी व इमली कहाँ मिलते हैं? बस्तर में। ठीक है, सर्वाधिक इमारती लकड़ी, इसको भी याद रखिएगा, इमारती लकड़ी। अब बिस्तर बना होता है तो लकड़ी से बना होता है। ठीक है, लकड़ी से बिस्तर वगैरह बनाते हैं, तो इसको भी याद रखें। इमारती लकड़ी कहाँ? बस्तर में मिलता है। और इमली और वो सब काजू तो हमने देख ही लिया। तेंदुपत्ते के प्रमुख उत्पादक जिले सरगुजा एवं बस्तर। तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादक जिले सरगुजा एवं बस्तर। लाख उत्पादन केंद्र में छत्तीसगढ़ के स्थान है द्वितीय, प्रथम है झारखंड, पहले भी देख चुके। कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना 2006-07 में हुई थी। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में। हरियाली प्रसार योजना 2005-06 में चालू हुआ। और निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006 में स्टार्ट हुआ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना 2006-07 में हुई। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में हुई। हरियाली प्रसार योजना 2005-06 में। और निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006 में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आपको
आर्थिक सर्वेक्षण से मैं करा दूंगा, ठीक है। जब करंट अफेयर जब जब आएगा, जब जब चेंज होंगे तो उसमें मैं करा दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मैं इस पर अपडेट आएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो वन्य जीव, क्योंकि ये देखिए अभी मैं 2021 में बना रहा हूँ ये वीडियो, फिर अगर मैं ये इसको बता दिया ये डेटा को, तो ये डेटा 2022 में काम नहीं आएगी, 2023 में काम नहीं आएगी। तो मैं ये पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ, जो स्टैटिक पोर्शन उसको पढ़ा रहा हूँ। जब आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो अब जैसे ही अपडेट होगा तो मैं इसमें अपने चैनल में भी अपडेट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण। छत्तीसगढ़ प्रदेश वन्य जीवों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ जैव विविधता की प्रचुरता विद्यमान है। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों की रक्षा हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यरत हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम कार्यरत है भाई। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 3 नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क 3, वन्य जीव अभ्यारण्य 11 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रोजेक्ट टाइगर 3 है, टाइगर रिजर्व 4 है, 3 निर्मित प्लस 1 प्रस्तावित। बायोस्फीयर रिजर्व 1 है, मगरमच्छ संरक्षण स्थल 3 है, गेम सेंचुरी 1 है, कुटरू गेम सेंचुरी। तितली पार्क भी 1 है, एलिफेंट रिजर्व भी 1 है, ठीक है। तो कौन कौन से याद रख लेंगे अपन, इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर 3 है, टाइगर रिजर्व 4 है ना, 3 निर्मित प्लस 1 प्रस्तावित। बायोस्फीयर रिजर्व 1 है, मगरमच्छ संरक्षण स्थल 3 है, गेम सेंचुरी 1 है, तितली पार्क भी 1, एलिफेंट रिजर्व 1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट योजना है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका पूरा नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। क्लियर। पूरा नाम क्या है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 5 अगस्त 2020 को, शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर। 5 अगस्त 2020 को, ठीक है, 5 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। संचालन तो राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लाभार्थी कौन कौन होते हैं, तो लगभग 12.5 लाख, मतलब 12.5 लाख लाभार्थी होते हैं। फिर अनुदान देखिए, अनुदान क्या क्या मिलता है इसमें देखते हैं। पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 वर्ष से कम हो तो, और पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 से 59 वर्ष का हो तो, दोनों में अलग अलग अनुदान है। तो देख लेते हैं, 50 वर्ष से कम हो तो क्या होगा, सामान्य मृत्यु पर इसको 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। पूर्ण विकलांगता टोटल डिसेबिलिटी में 2 लाख अनुदान मिलेगा, और आंशिक डिसेबिलिटी मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी या आंशिक विकलांगता में 1 लाख अनुदान मिलेगा। 2-2-1, ठीक है, 2-2-1। सामान्य मृत्यु देखिए 50 से 59 वर्ष के बीच का देख लेते हैं, तो सामान्य मृत्यु में 30,000 अनुदान मिलेगा, दुर्घटना मृत्यु में 75,000 अनुदान मिलेगा, पूर्ण विकलांगता में 75,000 और आंशिक विकलांगता में 37,500। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन नीति 1988 के तहत जून 1930 में, मतलब जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य बिगड़े वनों को सुधार एवं सहायक पुनरुत्पादन कार्यक्रम चलाना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।